हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सब प्रभु की तारीफ करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करें उसकी भलाइयों के लिए, उसके प्रेम के लिए जो परमेश्वर ने हम सब से किया। धन्यवाद पिताजी। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सामर्थ्य पिताजी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ 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 पिताजी। हालेलुया। धन्यवाद 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 आपके प्रेम के लिए प्रभु। हालेलुया। उस दया के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। जो आपने हम सब के ऊपर रखी पिताजी। प्रभु आपने अंधकार के वश से छुड़ा के अपने राज में प्रवेश कराया। धन्यवाद पिताजी। हालेलुया। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद सारी बातों के लिए प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद पिता सारी बातों के लिए। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। आज की आराधना को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। इस आराधना में पवित्र आत्मा जी आपकी वचन सिखाएं, आप समझाएं प्रभु। बहुत से लोग हैं जो आपका वचन सुनते हैं प्रभु जी। प्यारे पिता, हमारा विश्वास है जो लोग वचन सुनते हैं आत्मा में बढ़ते हैं। प्यारे पिता, प्यारे प्रभु जी, मन की आंखों को आप ज्योतिर्मय कीजिए। एक एक भाई बहन की जो भी वचन सुनते हैं आपका उद्धार का कार्य पूर्ण होने पाए पिताजी। हालेलुया। प्यारे पिता, आपकी इच्छा को जानने पाएं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रभु के वचन में जाने से पहले हम एक भजन गाएंगे और ये भजन है, यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया। आइए हम ये भजन गाएंगे, निकाल लीजिएगा। यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया। यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया। इसके एवज़ में दिल अज़ीज़ यीशु को तूने क्या दिया। इसके एवज़ में दिल अज़ीज़ यीशु को तूने क्या दिया। तौबा करो गुनाहों से, यीशु ने सबके वास्ते। तौबा करो गुनाहों से, यीशु ने सबके वास्ते। सूली पे चढ़ के खुद बखुद अपना लहू बहा दिया। सूली पे चढ़ के खुद बखुद अपना लहू बहा दिया। यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया। इब्ने खुदा था बेगुनाह, फिर भी दुश्मन ने ये किया। इब्ने खुदा था बेगुनाह, फिर भी दुश्मन ने ये किया। हाथों में कीले ठोक दी, सूली उसे चढ़ा दिया। हाथों में कीले ठोक दी, सूली उसे चढ़ा दिया। यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया। जीने की आरज़ू नहीं, मरने का कोई डर नहीं। जीने की आरज़ू नहीं, मरने का कोई डर नहीं।
यीशु ने जीते जी मुझे जन्नत का आसरा दिया। यीशु ने जीते जी मुझे जन्नत का आसरा दिया। यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया। इसके एवज़ में दिल अज़ीज़ यीशु को तूने क्या दिया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए प्रियो, हम प्रभु के वचन में चलेंगे। यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए लहू बहा दिया। प्रियो, आज हम अपना विषय जो देखने जा रहे हैं वो विषय है परमेश्वर की आवाज़ सुनना। प्रभु का धन्यवाद। इस विषय के ऊपर बहुत से विश्वासी लोग और सेवक लोग भी बड़े कंफ्यूज हैं, उलझन में हैं कि क्या आज भी परमेश्वर बात करता है, क्योंकि वो कल्पनाओं के आधार पे परमेश्वर के पीछे जो चलते हैं लोग, वो ऐसी बातें सोचते हैं। क्या आज भी परमेश्वर बात करता है? क्या हमसे बात कर सकता है? परमेश्वर कैसे बात करता है? क्या परमेश्वर आज बात करता है? ये बातें हम प्रभु के वचन में देखेंगे। आइए हम चलते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 7 वचन और 3 अध्याय 22 वचन, ये 2 जगह से देख करके आगे चलते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 7 वचन, यहाँ पर मैं पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के लिए। वचन में लिखा, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। इतना ही मैं पढ़ना चाहूँगा। इसमें हम ये देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर कैसे बात करता है। प्रियो, परमेश्वर कई प्रकार से बात करता है, पर हम ऐसा विश्वास करते हैं वो जो बात है, चाहे स्वप्न के जरिए से, चाहे परिस्थितियों के जरिए से, इस सृष्टि के जरिए से, सारी जो बातें परमेश्वर करता है, उस बात को हम कैसे प्रमाणित करें कि सचमुच में परमेश्वर करता है। हम उस बात को ऐसा देखते हैं कि अगर वो परमेश्वर के वचन में, जो हमारे पास परमेश्वर ने वचन दिया, इस वचन में साबित होती है, यानी ये वचन उसको प्रमाणित करता है कि हाँ सही है, तो ही हम उस पर विश्वास करते हैं। प्रियो, ये वचन हमारे पास एक अद्भुत साधन है जिसके जरिए हम उसकी वाणी सुन सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा हमसे बात करता है। इसका अर्थ है परमेश्वर हमसे डायरेक्ट बात करता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। एक और वचन देखते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसका 22 वचन। यहां पर भी ऐसा लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं, उलझन में पड़ सकते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को लगातार अध्ययन ना करें। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने आपको ऐसा मन दिया, आप प्रतिदिन YouTube पर जो संदेश आता है उसमें लाइव होते हैं और परमेश्वर आपको अपने वचन के द्वारा गाइड करता है, लिए चलता है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की वाणी हम सुनते हैं और वाणी का अर्थ है साक्षात परमेश्वर हमसे बात करता है। बस आवश्यकता क्या है, जैसा यहाँ वचन में लिखा ना, जिसके कान हो वह सुन ले। कई लोगों को समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि उनको भरोसा नहीं, उनको विश्वास नहीं। किसके ऊपर? परमेश्वर के उस वचन के ऊपर जिसके ऊपर हम प्रतिदिन बातचीत करते हैं। कई लोग सोचते होंगे ये सतपाल जी जो हैं, इन्होंने बस है ना यही एक वो उठा लिया बस यूट्यूब का। बताओ कितने चैनल चल रहे हैं? थोड़े चैनल चलते हैं। बहुत से लोगों की सोच ऐसा देखता हूं मैं, जो बिल्कुल परमेश्वर के वचन के खिलाफत में रहती है, सेवकों की भी, क्योंकि उसका महत्व वो लोग नहीं जानते। प्रिय प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं
परमेश्वर ने आपके साथ बातचीत करने का एक जरिया बनाया हुआ है और परमेश्वर आपसे बात करता है, मेरा विश्वास है। बस आपके कान ऐसे होने चाहिए कि उसकी बात को सुने, समझें, क्योंकि उसकी बात जब वो करता है उसका अर्थ है कुछ, बेकार में व्यर्थ वो बात नहीं करता। जैसे कई लोग बैठे रहते हैं ना, बिना बात की बात पे लगे रहते हैं कि जिसका कोई अर्थ नहीं। ऐसा नहीं है प्रिय, परमेश्वर आपसे बात करता है अपने वचन के द्वारा, पर हमारे पास क्या होना चाहिए? कान होने चाहिए सुनने वाले। यानी ये कान सुनते क्या हैं? सोचिएगा, इन कानों की लालसा क्या है, क्या क्या सुनते हैं। लगा के रखते हैं ना बहुत लोग, वो कान में क्या नाम उसका, फोन के लीड लगा के रखते हैं, हर वक्त क्या सुनते हैं। अगर आप परमेश्वर की वाणी सुनना चाहते हैं तो प्रियो, ये कान भी आपके परमेश्वर को समर्पित होना चाहिए कि हे प्रभु, आज से मैं इन कानों को आपके हाथ में समर्पित करता हूं। मैं चाहता हूं आपकी वाणी सुनना, मैं चाहता हूं आपकी आवाज सुनना। और आपके वचन में मैंने सुना है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। क्या आपके हमारे कान नहीं? सबके कान हैं, परंतु प्रभु क्या बात करता है ये बात कह करके कि जिसके कान हो वह सुन ले। इसका अर्थ यह है कि वो कान सिर्फ परमेश्वर की वाणी के लिए लालायित हैं। अगर बहुत सारी बातें हैं, दुनिया की बातें हैं, उन लोगों को स्वीकार करते हैं, शैतान के विचारों को स्वीकार करते हैं, जब कान में फुसफुसाता है, मन में आके बात करता है, तो परमेश्वर की वाणी कैसे सुनेंगे? एक घटना का जिक्र हम देखते हैं। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, शैतान ने भी वचन के द्वारा बातचीत करी, परंतु जो शैतान ने बात करी वचन के द्वारा, यीशु मसीह ने उसका तिरस्कार किया। और क्या बोला, थोड़ा देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 4 वचन पढ़ना चाहेंगे आप लोगों के बीच में। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 4 वचन मैं पढ़ूंगा आप लोगों के बीच में। लिखा यहां, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के मुख से निकलने वाला वचन क्या देता है? सोचिए। हो सकता है बहुत से लोग इस समय बैठे हों अलग अलग जगह कि आज वचन सुनेंगे और वचन सुनने से हमें क्या मिल जाएगा? भौतिक आशीष बहुत मिलेगी। प्रियो, बेशक परमेश्वर आशीषें देता है, भौतिक आशीषें भी देता है, शैतान भी देता है और परमेश्वर भी देता है। यह तो वही समझ सकता है जिसको परमेश्वर का आत्मा गाइड करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, आप समझिएगा उस बात को जो हम कहने जा रहे हैं। परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर का वचन हमें मिलता है जीवन के लिए, वो जीवन जो कभी भी समाप्त ना हो। हालेलुया। इसलिए यहां पर यीशु मसीह ने बोला कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, केवल रोटी ही से नहीं का अर्थ है, जो रोटी है वो किसके लिए चाहिए? फिजिकल सेंस के लिए, इस बॉडी के लिए। खाना खाएंगे फिर भूख लगेगी और अंत में ये शरीर भी छोड़ के जाना पड़ेगा, पर जो जीवन मिलेगा परमेश्वर की वाणी से, परमेश्वर के वचन से, वो कभी समाप्त नहीं होगा। उसी की तरफ यीशु मसीह जी कहते हैं, वो जीवन कैसे मिलता है? जब हम उसका शब्द सुनते हैं, उसका वचन सुनते हैं। और सुनेगा कौन? जिसके कान हो। वचन में लिखा, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यानी आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आज भी बात करता है, परमेश्वर आज भी बात करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए थोड़ा और आगे चलेंगे। जब हम उसका वचन सुनते हैं प्रियो, तो क्या होता है? हमें मालूम पड़ता है कि उसकी इच्छा हमारे लिए है क्या। कई बार बैठ जाते हैं वचन सुनने के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आज से, परंतु वो वचन सुनने का सही तरीका नहीं है। हम अपने कानों को, अपने जीवन को, प्रतिदिन को, जो प्रतिदिन है उसको परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। प्रभु, मैंने अपना दिन आपके हाथ में समर्पित कर दिया, यानी अपना जीवन आज आपके हाथ में समर्पित कर दिया, आप इसमें जो चाहो करो। तब परमेश्वर धीरे से बात करेगा
कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो। कई लोग, ज़्यादातर लोग उसकी आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं, फिर वो ज़्यादा बात नहीं करता ऐसे लोगों से। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरा विश्वास है आप उसकी बात को अनदेखा नहीं करोगे, आप उसकी बात को सुनोगे और उसकी बात में हमारे लिए भलाई छिपी है। थोड़ा देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 47 वचन। लूका का सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 47 वचन में देखना चाहूंगा इधर आप लोगों के लिए। यहां पर ऐसा लिखा है 47 वचन में, वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया उसे बहुत लिया जाएगा। यहां पर दो बात है प्रियो, परमेश्वर की इच्छा जानकर वैसा करना और परमेश्वर की इच्छा जानकर वैसा ना करना। एक व्यक्ति है, यहां लिखा वह दास है जो स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा, उसकी इच्छा के अनुसार ना चला, कितनी मार खाएगा? वचन में लिखा बहुत मार खाएगा। और एक दास है जो उसकी इच्छा, लिखा वचन में, परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। यानी उसकी इच्छा को नहीं जानता था पर काम उसके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं थे। लिखा वचन में वह थोड़ी मार खाएगा। ये कैसा पता चलेगा कि उसकी इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है? पता चलेगा सिर्फ उन्हीं लोगों को जिनके कान परमेश्वर को समर्पित हैं, जिनका मन परमेश्वर को समर्पित है, जिन्होंने अपना हृदय, दिल, सब कुछ परमेश्वर को समर्पित कर रखा है और टूट करके चलते हैं। परमेश्वर के वचन को तोड़ करके नहीं चलते, खुद टूट करके चलते हैं। प्रियो, जो जीवन परमेश्वर देता है उस जीवन के अंदर परमेश्वर हर समय बात करता है, हर समय। जब हम दुनिया में उलझ जाते हैं, परिवार में उलझ जाते हैं, तेरा मेरा में उलझ जाते हैं, मान सम्मान में उलझ जाते हैं, तो उसकी वाणी भले ही पढ़ते होंगे हम, परंतु हमें समझ में नहीं आती है। उसकी वाणी सुनना है तो क्या करना है? उसके वचन के अनुसार चलने के लिए समर्पित होना है, तब दोबारा बात करेगा। हो सकता है पिछले दिनों में आपने उसके वचन को, उसकी वाणी को, उसकी आवाज को अनदेखा कर दिया हो, जिसके कारण परमेश्वर ने आपसे बातचीत बंद कर दी हो। बेशक आप वचन सुन रहे हैं, सुनते सुनते भी परमेश्वर बात नहीं करता। क्यों? उन्हें पता ही नहीं उसका मतलब। सुनाएंगे बार बार, फिर नहीं समझ में आएगा। कारण क्या है? आपने बीते समय में परमेश्वर के वाणी को, परमेश्वर के वचन को क्या किया? अनदेखा कर दिया। तो प्रियो, अब समय है कि प्रभु, बीते समय में मैं आपके वचन के अनुसार नहीं चला, अब मैं आपके वचन के अनुसार चलना चाहता हूँ, आपकी वाणी सुनना चाहता हूँ। प्रियो, जब आप उसके वचन के अनुसार चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपसे बातचीत करना शुरू करेंगे। हालेलुया! अपने वचन के द्वारा बातचीत करेंगे। कितना अद्भुत एक संगति होती है ना जब हम परमेश्वर के साथ बातचीत करते हुए चलते हैं। कितना अच्छा और आनंदमय जीवन होता है ना वो। क्योंकि सारी दुनिया कन्फ्यूजन में है, सारी दुनिया बड़ी दुविधा में है कि परमेश्वर कहाँ बात करता है। प्रियो, परमेश्वर बात करता है। हालेलुया! पिछले दिनों हमने वचन में भी देखा है, आमोस में लिखा है कि जब तक परमेश्वर अपना मर्म अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट ना कर ले तब तक वो कुछ नहीं करता। याद रखिएगा, परमेश्वर अपना मर्म, परमेश्वर अपनी इच्छा अपने उन दासों के ऊपर प्रकट करता है जो उसका वचन सुन के उसके अनुसार चलने के लिए समर्पित होते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। थोड़ा आगे देखते हैं, पहला पत्रस 2 अध्याय 24 में क्या उसकी इच्छा है, क्या उसकी योजना है, क्या उसने हमारे लिए किया, ये सब हमें सुनना है और हमें क्या करना है वो थोड़ा सा देखेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 24 वचन मैं पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के लिए। यहां पर ऐसा लिखा प्रभु के वचन में, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर
धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, होता क्या है, बहुत से लोगों के जीवन के अंदर ऐसी बीमारी लग जाती हैं जो कभी ठीक ही नहीं होती। ऐसा क्या कारण है? कहीं ना कहीं दिक्कत है जीवन के अंदर। यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि उसके मार खाने से हम लोग क्या हुए? चंगे हुए। पर वो मकसद जो प्रभु हमें बताना चाहते हैं, सुन तो लेते हैं, करते हैं अपने मन की। वचन सुन लिया, उसको नजरअंदाज हो गए, नजरअंदाज कर दिया परमेश्वर की वाणी को, तो होता क्या है? अपनी इच्छा के अनुसार चलते रहते हैं, फेल हो जाते हैं, अपने जीवन के अंदर असफल होते हैं, जीवन के अंदर वो आनंद जो होना चाहिए नहीं होता है, खुशी नहीं होती है, एक भरोसा और एक हियाव जीवन के अंदर नहीं होता है। कारण वही है कि परमेश्वर के वचन को नज़रअंदाज करते हैं, सुनते जरूर हैं। वचन में देखिए लिखा क्या है, जब हम उसकी इच्छा जान लेते हैं। वचन में अभी हमने पढ़ा ना, लूका रचित सुसमाचार 4 उसका 12 अध्याय उसका 47 वचन और 48 में पढ़ा ना हमने कि जो दास उसकी इच्छा को जानता है और नहीं करता, क्या करेगा? वो बहुत मार खाएगा। और खाते हैं, बहुत से लोग मार खाते हुए चल रहे हैं। परंतु जो दास उसकी इच्छा को नहीं जानता और उसकी इच्छा नहीं जानता, उसके काम सही नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, वो थोड़ा मार खाएगा। एक ज़्यादा मार खाने वाला, एक थोड़ा मार खाने वाला। तो इच्छा क्या है परमेश्वर की, यहाँ इस वचन के अंदर थोड़ा जाहिर होती है, प्रकट होती है। वो है क्या? लिखा वचन में पहला पत्रस उसका 2:24 में कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। और लिखा है क्यों चढ़ गया क्रूस पर? मुझे आशीष देने के लिए, मुझे ये देने के लिए, मुझे वो देने के लिए। सारी बातें तो होती हैं, उसमें कुछ नहीं चलना, उसमें कुछ आपका कार्य नहीं है। उसमें परमेश्वर का ही काम सौंप देते हैं सारा कि हाँ वो क्रूस पे इसलिए चढ़ गया ताकि मुझे आशीष मिले, मुझे ये मिले, वो मिले। प्रिय, थोड़ा इस वचन को मनन कीजिएगा। आगे लिखा वचन में वो इसलिए क्रूस पर चढ़ गया ताकि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। ये है मकसद, ये है परमेश्वर की इच्छा। हालेलुया, जो हम भूल बैठे हैं। पापों के लिए मरकर मसीह के लिए जीवन बिताएं। हमारी धार्मिकता वही है जिसने हमारे जीवन के अंदर विश्वास डाला, जिसने हमें धर्मी बनाया विश्वास के द्वारा, जिसने हमें उद्धार दिया विश्वास के द्वारा। वो वचन में कहता है, उसका लहू हमसे कहता है कि मैं इसलिए बहाया गया, कि मैं इसलिए मारा गया कि तुम संसार के लिए ना जियो, शैतान के लिए ना जियो, अपने लिए ना जियो, परंतु परमेश्वर के मकसद को जानकर उसके अनुसार जीवन व्यतीत करो। हालेलुया। जानेंगे कैसे प्रियो? उसकी आवाज़ की तरफ बड़े ध्यान से सुनिए, उसकी वाणी सुनिए। उसकी वाणी में कुछ छिपा हुआ है। एक जिसने आपके लिए लहू बहाया, एक जिसने आपके लिए कोड़े खाए, आपसे बात करना चाहता है। क्या आप उससे बात नहीं करना चाहोगे? क्या आप उसकी बात सुनना नहीं चाहोगे? उससे बात तो करते हैं प्रार्थना में हम बैठ करके, परंतु उसकी सुनते नहीं, बोले जाते हैं। कई लोगों में देखा होगा आपने, बहुत सी ऐसी आदत है कि किसी को सुनने का कोई मतलब नहीं, बोले जाएंगे। अरे सुनो भाई, थोड़ा सुनो। सुनने वाला बहुत अच्छा रहता है। तो अगर आप भी आज समर्पित करें अपने आप को कि प्रभु अब से मैं आपका वचन बड़े ध्यान से सुनूंगा और इस भाव से सुनूंगा कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। आज प्रियो, हमने ये देखा वचन के अंदर कि वो बात करता है, और वो क्या बात करता है ये मैटर करता है। उसकी बात को सुना कैसे जाए? अपने कानों को पवित्र परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना। हालेलुया। कि प्रभु जो हुआ, जो सुना काफ़ी है, अब मैं आपका वचन सुनना चाहता हूँ। उसका अर्थ है, उसका कुछ महत्व है परमेश्वर के वचन सुनने का। यीशु मसीह जी ने बोला कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रिय, जीवन मिलेगा, वो जीवन जो कभी भी समाप्त ना हो। वचन सुनकर के उसकी इच्छा के अनुसार चलना है, उसका मतलब वो है, सुनने का मतलब वो है। वही दिक्कत आ जाती है ना बहुत से लोगों को। यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, यीशु मसीह गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा,
और प्रियो हम सोचते हैं कि बाकी कार्य भी वही करता रहे। चलना आपको पड़ेगा, यत्न आपको करना पड़ेगा, कोशिश आपको करनी पड़ेगी। बहुत सी बाधाएं आएंगी, बहुत सी रुकावट आएंगे, बहुत से आकर्षण आएंगे, बहुत से लालच आएंगे जीवन के अंदर, ताकि आपकी यात्रा मसीह सफ़र, मसीह मुसाफिर बन के चले ना, वो सफ़र पूरा ना हो। आप चौकन्ने हो जाइए, सजग हो जाइए। चौकन्ना व्यक्ति परमेश्वर की आवाज़ सुनता है, और वो सुनना इसलिए है कि उसे हम पूरी करें। हालेलुया। वो बातें उनसे करता है जो उसके आज्ञाकारी हैं, जो उसकी बात सुन करके उनको मानते हैं, उन्हीं से बात करता है। प्रभु का धन्यवाद। मेरा विश्वास है आप लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और परमेश्वर आपको अपने वचन के द्वारा अवगत कराते हैं, बातचीत करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए, जो लोग अभी अपने जीवन के अंदर हियाव महसूस नहीं करते, निराशा महसूस करते हैं और चिंतित हैं और बड़ी उलझने हैं और बड़ा ही असंतोष जीवन के अंदर है, वो अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। उसकी वाणी सुनते ही, उसके वचन का प्रकाशन मिलते ही अंधकार, निराशा, सारी उलझन, सारी चिंता, सब कुछ गायब हो जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद पिताजी, आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, इन वचनों के लिए पिताजी जो आज आपने दिए। प्रभु, हमारा विश्वास है आपने अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत की है, और आपका मकसद ये है कि जो भी वचन सुने वो जीवन पाए, भरपूरी का जीवन पाए, अनंतकालीन जीवन पाए। धन्यवाद पिताजी, आपकी बात सुन करके प्यारे पिताजी एक अच्छे दास की तरह उसके अनुसार करने के लिए आप मदद कीजिए, ताकि सजा नहीं परंतु इनाम के हकदार होने पाए। धन्यवाद प्रभु, सारी बात आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, आपका प्रेम हम सबको प्रेरित करे, हम सबको लिए चले। प्रभु प्यारे प्रभु जी, दया कीजिए एक एक भाई बहन के ऊपर, हर एक के जीवन के अंदर छुटकारे का कार्य आप कीजिए। प्रभु, बहुत से लोग नए इन दिनों में यूट्यूब पर जुड़े हैं प्रभु जी, उनसे अपने वचन के द्वारा बातचीत कीजिए प्यारे प्रभु। अपना जो खरा उपदेश है पिताजी आपके वचन का, उसका समझने के लिए पवित्र आत्मा जी आप सिखाएं, समझाएं। धन्यवाद सारी बातों के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियो, कल फिर मिलेंगे। इन वचनों पे आप मनन कीजिएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। मारनाथा।